आज हम सॉल्व करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज 7.1 के हैं ये सारे एग्जाम्पल्स। तो हम पहले फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमें पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। बच्चों फैक्टोरियल 9 को आप अगर ब्रेक करें तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 आएगा। अगर हम चाहें तो इसको और भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हम डिनोमिनेटर में देखते हैं कि यहाँ पर फैक्टोरियल 6 है। तो अगर हम फैक्टोरियल 6 तक रखें तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। और ये कैसे ब्रेक हुआ, इन चीज़ों को देखने के लिए आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें, वो भी मैंने डाल दिया है। तो फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ हमें 9 इंटू 8 इंटू 7 मिलेगा। और डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 3 को अगर हम ब्रेक करें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 मिलेगा। 8 और 2 डिवाइड हो सकते हैं तो ये हो जाएगा 4। 3 और 9 डिवाइड हो सकते हैं तो ये 3। तो 3 इंटू 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12 इंटू 7 84। तो हमारा आंसर आएगा 84। ठीक है। और हमने इसको यहाँ कैंसिल आउट इसलिए कर लिया कि हमारे पास ये डिजिट्स लोअर फॉर्म में आ गए, तो हमें इजी हो गया मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालने में। वैसे हम 9 इंटू 8 इंटू 7 कर सकते थे, 3 इंटू 6 कर सकते थे, फिर उसको इनसे डिवाइड करते तो थोड़ा टाइम हमें ज़्यादा लग जाता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5। ठीक है। एक तो तरीका है कि आप इसको फैक्टोरियल 7 को ब्रेक करें पूरा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1, और फिर फैक्टोरियल 5 को भी ब्रेक करें और एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें। दूसरा, अगर आप इसको जल्दी करना चाहते हैं तो फैक्टोरियल 7 को आप लिख सकते हैं ब्रेक करके 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 5। अब आप देखें तो फैक्टोरियल 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। फैक्टोरियल 5 को हमने कॉमन ले लिया, 7 6 ज़ा 42 माइनस 1, जो कि यहाँ पे इसको बाहर ले लिया, तो ये अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो हमें पता है ये 1 होता है यहाँ। तो फैक्टोरियल 5 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 120, मीन्स 5 4 ज़ा 20, फिर इंटू 3 इंटू 5 को ब्रेक करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और उन सारे डिजिट्स को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 120 मिलेगा। 42 माइनस 1 41, और अगर आप 41 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 492, और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हो गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये बहुत ही इजी है, खुद भी कर सकते हैं आप, एक बार खुद से ट्राई करके देखें। अगर नहीं होता है तो वीडियो को कंटिन्यू देखें। तो फैक्टोरियल 2 है, इसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू 2। 3 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 प्लस 6 8। ठीक है। इस तरह से आपके एग्जाम्पल फर्स्ट के ये तीनों सम्स सॉल्व हो गए हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल जो सेकंड है हमारा, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, इसमें हमें एवेलुएट करना है
फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर व्हेन n की वैल्यू हमें दी हुई है 6 और r की वैल्यू हमें दी हुई है 5। ठीक है, तो एक तरह से हमें इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो हम फर्स्ट को देखते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर। तो n की जगह आप पुट करेंगे फैक्टोरियल 6 अपॉन n माइनस आर मीन्स 6 माइनस 5। r के लिए आपने 5 लिया और तो ये फैक्टोरियल 6 है, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 6 और ये हो जाएगा 1। और अगर हम 6 को ब्रेक करना चाहें तो 6 इंटू 5 इंटू 3 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 6 और इधर की वैल्यू 120 होती है। 0 7 20 ये आ जाएगा। और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें r के लिए वैल्यू 3 लेनी है। एक्चुअली मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ n इज़ इक्वल टू 6 नहीं, क्वेश्चन में 9 है। तो ठीक है, अगर 6 है तो इस तरह आ गया है। अगर बाय द वे यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 9 होता तो हम क्या करते, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। n इज़ इक्वल टू 9 होता तो हम क्या करते, ठीक है। n इज़ इक्वल टू n इज़ इक्वल टू 9, r इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूले पे इसको सेट करें तो हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर। फैक्टोरियल n के लिए है हमारा 9 और ये हो गया हमारा 9 माइनस 5। फैक्टोरियल 9 अपॉन 4 और फैक्टोरियल 9 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 6। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप बढ़ते जाएं। फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको 15,120 मिलेगा, ठीक है। और इसका ही हम सेकेंड वाला जो पार्ट है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें इस वाले पार्ट में हमें r इज़ इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है। n की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, तो हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। फैक्टोरियल n माइनस r। अब सिर्फ r ही दिया है, n नहीं दिया है, तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 3 लिख लेते हैं, ठीक है। और अगर फैक्टोरियल n को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमें मिलता है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और आगे भी ब्रेक होता जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको करें, लेकिन हम यहीं पर फैक्टोरियल साइन लगा देते हैं, जो कि हमारे पास डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल n माइनस 3 ऑलरेडी है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। आप हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसको देखा करें ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, तो हमारी आ गई लास्ट में वैल्यू n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।
ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया हमारा। अब हम एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। एग्जाम्पल थर्ड में है कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू फैक्टोरियल। हमें ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसको हमें फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना है। फैक्टोरियल के फॉर्म में मीन्स इस टाइप से, जो ये फैक्टोरियल का फॉर्म बनता है ये हमें इसमें चेंज करना है। इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी XYZ कुछ भी, x मतलब x हो गया हमारा कोई भी इंटीजर 1 2 3, कोई भी इंटीजर यहाँ पे आना चाहिए। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये 5 से। तो हम इसमें ऐसा क्या करें कि ये हमें 1 से मिले? तो इसके लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इक्वल क्वांटिटी से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। ठीक है, हम अगर चाहें तो क्या इसको हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 ये जो टर्म हमने ऐड किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, एक्स्ट्रा लिया है, इसको हमने न्यूमरेटर में भी रखा है, डिनोमिनेटर में भी रखा है। तो अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 1। तो इससे हमारे रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें फैक्टोरियल फॉर्म में इसको लाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 9 तक मिल गया है। तो हम इसको इजीली फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं और इसको यहाँ पे फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इसी तरह का ये सम भी है। इसमें आपके पास अगर मान लीजिए 7 8 9 रहता तो आप 1 to 5 यहाँ करते, 1 to 6 करते और नीचे भी 1 to 6 करते, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 यहाँ तक लाते। ठीक है, और फैक्टोरियल फिर आपका ऊपर फैक्टोरियल 9 और नीचे फैक्टोरियल 6 हो जाता। इस तरह से आप किसी भी तरह का अगर आपको सम दिया हुआ है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो नेक्स्ट वाला है, यहाँ पे हमें 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो ये जैसे कंटिन्यूटी में नहीं है। 1 तो ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं, 2 है, फिर 3 नहीं है, 4 है, फिर 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 10 है, 12 है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो ये 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल है ना, 2 इंटू 1, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। तो क्या है, हमें 1 2 3 आगे मिलते जा रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ब्रेक कर देंगे, 2 इंटू 1, 4 के लिए 2 2 ज़ा 4, 6 के लिए 2 3 ज़ा 8 के लिए 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा इंटू 2 6 ज़ा, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ हम देखें तो हमें 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है और 2 हर एक में कॉमन है। कॉमन नहीं कह सकते, 2 यहाँ पर सबके साथ आ रहा है, मल्टीप्लाई है। तो हमें 2 कितनी बार मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम मिल रहा है 2। तो 2 टू द पावर हम 6 लिख सकते हैं। और 1 2 3 4 एज इट इज़ उतार यहाँ से ले लेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 2 टू द पावर 6
फैक्टोरियल 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर कुछ और भी क्वेश्चंस मिले तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अगर 3 का है, 3 2 3 6 9, तो वहाँ पे आप 3 कॉमन ले सकते हैं और 1 2 3 4 आगे कंटिन्यू रहेगा, तो उसको 1 2 3 4 फिर बाहर कर लेंगे और जितने डिजिट्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका पावर आ जाएगा और बाकी के टर्म्स आप फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4, तो इसको हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें दिया हुआ है फाइंड n इफ़ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस 2 एंड फैक्टोरियल n अपॉन 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4 आर इन द रेशियो 2:1। तो हमें दिया हुआ है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों 2:1 के रेशियो में अगर है तो हमें इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस 2, और यहाँ में ये दे रखा है कि ये और ये रेशियो 2:1 के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर डिविज़न का साइन लगा के फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू n माइनस 4 लिख सकते हैं और इसके सामने हम 2/1 लिख सकते हैं क्योंकि ये 2:1 के रेशियो में है। ठीक है, अब ये जो डिवीज़न की साइन है इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा, ये 4 ऊपर आ जाएगा, n माइनस 4 और अपॉन फैक्टोरियल n आ जाएगा, और ये 2:1 तो एज इट इज़ है। फैक्टोरियल n और ये वाली n कैंसिल आउट हो जाएगी और ये हमें ऊपर फैक्टोरियल 4 है। तो अगर इस फैक्टोरियल 4 को हम ब्रेक करें तो फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, जो कि हमारे डिनोमिनेटर में 2 है तो हमें उसको कैंसिल आउट करने में इजी होगा। और यहाँ n माइनस 4 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 है, और n माइनस 2 को भी हम रिड्यूस करके उसको ब्रेक करके n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 4 ऐसे लिख सकते हैं कि हम इसको कैंसिल आउट कर सकें। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ हमें 2:1 मिलेगा। अब ये हमारा ऊपर है 4 3 12 और नीचे है n माइनस 2 n माइनस 3 इज इक्वल टू 2/1। तो इसको हम इस साइड कर लेते हैं n माइनस 2 n माइनस 3 और ये इधर आ जाएगा 12/2, ये हो गया 6। अब ये n माइनस 2 को n माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n स्क्वायर माइनस ट्वाइस n माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 6। n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3n है और ये 6 इस साइड चली जाएगी तो ये हो जाएगी 6 माइनस 6 0। ये इस साइड आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा ना, इक्वल के इधर आया तो, और ये हमें n स्क्वायर माइनस 5n माइनस माइनस 5n इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 5n। ठीक है, तो n
इज इक्वल टू 5 n अपॉन n, और ये n कैंसिल 5, तो हमारी n की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, इस सम को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है फिफ्थ एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, यहाँ हमें प्रूफ करना है फैक्टोरियल ट्वाइस n इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 ट्वाइस n माइनस 1 2 इंटू 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n। यहाँ पे हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो हम इसमें LHS मतलब ये इधर ट्वाइस n है और इस साइड ये वाली वैल्यू है, तो हम इस साइड से लेते हैं, LHS लेते हैं फैक्टोरियल 2n। ठीक है, फैक्टोरियल 2n को हम चाहें तो लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू सो ऑन 2n है। जब n रहता है तो हम यहाँ n माइनस 1 या n लिखते हैं, यहाँ 2n है तो हम 2n माइनस 1 और लास्ट टर्म हमारा 2n हो जाएगा। जब n होता है तो हम यहाँ n लिखते हैं, यहाँ 2n है तो 2n है। अगर आपके पास 3n होता तो आप यहाँ 3n लिखते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम यहाँ से 1 3 ये टर्म कॉमन ले सकते हैं। हाँ, कॉमन नहीं लेते, अलग कर लेते हैं, तो 1 इंटू 3 4 के बाद यहाँ 5 भी ले सकते हैं, 5 भी आ जाएगा। ठीक है, और ये ट्वाइस n माइनस 1 वाला टर्म यहाँ पे अलग कर लेते हैं। ठीक है, चूँकि ट्वाइस n माइनस 1 हो गया, जैसे अगर आप यहाँ n की वैल्यू 1 रखें तो यहाँ 1 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये वाली वैल्यू रखते हैं। और यहाँ पे जो ये अब बाकी हमारे पास क्या बचा, ये सम ये इवन नंबर बचे 2 4 6 और ये ट्वाइस n, तो ये हम 2 इंटू 4 इंटू 6 भी होगा, ट्वाइस n को यहाँ कर देते हैं और 1 इंटू 3 इंटू 5 ट्वाइस n माइनस 1। और ये हमने एक पीछे जो एक सम था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर इसमें था, थर्ड में था, थर्ड के सेकंड पार्ट में 2 4 6 इसको आपने कैसे ब्रेक किया था, 2 इंटू 1 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2n, इस तरह से ब्रेक किया था। 1 इंटू 3 इंटू 5 ट्वाइस n माइनस 1 और 2 यहाँ पर सबके साथ है, इसके और यहाँ, और ये n तक जाएगा, तो इसलिए 2 टू द पावर n को हम बाहर ले लेते हैं और अंदर हमारे पास 1 2 3 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 n तक आएगा। तो देखिए आप RHS की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, चूँकि हम RHS में देख लेंगे कि किस फॉर्म में है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसी फॉर्म में पहुंचते जाएं। 1 इंटू 3 इंटू 5 ट्वाइस n माइनस 1 ट्वाइस n आ चुका है और ये हमारा
पता है हमें फैक्टोरियल n लिखते हैं हम 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन टू n। तो ये हम RHS तक पहुंच गए हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व हो गए हैं।